टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार। आज यहाँ पर आयुष सुरक्षा पोर्टल के उद्घाटन के लिए हमारे साथ यहाँ पर आए हुए आयुष विभाग के सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी, हमारे यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी मोनालिसा दास जी, हमारे कौस्तुभ उपाध्याय जी और सभी आयुष विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सभी यहाँ पर शॉर्ट टाइम नोटिस पर उपस्थित हुए हमारे सभी मीडिया के सभी पत्रकार और मीडिया के सभी लोग। इस आयुष सुरक्षा पोर्टल के लॉन्च के मौके पर मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत यहाँ पर करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल अखबारों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर आयुर्वेद और आयुष के नाम पर बहुत सारे कंटेंट देख रहे हैं जो आयुष और आयुर्वेद के नाम पर अपनी चीज़ें बेचने में, भ्रामक जानकारी फैलाने में लगे हुए हैं। उनकी प्रामाणिकता हो या ना हो, इसके बारे में आप जनता को कुछ पता नहीं होता है। साथियों, सरकार इस प्रवृत्ति से अवगत है और चिंतित भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह चिंता प्रकट की थी और उन्होंने पिछली जुलाई 2024 में सरकार को एक सलाह दी थी कि सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के बारे में कुछ ठोस उपाय करे। आज का यह प्रयास इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिए हम सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले भ्रामक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपके मीडिया जगत के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हो सकता है कि आप लोग भी भ्रामक चीज़ों को फैलाने वाले लोगों से आम लोगों को और उपभोक्ता को आगाह करके, जो लोग जनता को भ्रमित करके उनसे धोखाधड़ी करते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद एक IT सक्षम ऑनलाइन पोर्टल आयुष सुरक्षा पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की रिपोर्टिंग को ट्रैक किया जा सके। इस पोर्टल का विकास औषधि नीति अनुभाग तथा फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम की सूचना सहयोग के अंतर्गत CCRS के सहयोग से किया गया है। सरकार का संकल्प है कि आयुष और आयुर्वेद के नाम पर देश विदेश में चल रहे भ्रामक विज्ञापनों और सामग्रियों को हतोत्साहित किया जाए और राज्य सरकारें, जिनके पास इस बारे में कठोर कार्रवाई करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, वे कड़ाई से इनको रोकने की कोशिश करें, ताकि हम आयुष और आयुर्वेद विज्ञान से होने वाले लाभों को नुकसान में बदलने से रोक सके। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद और आयुष पद्धतियों को बहुत तेज़ी से लोकप्रियता मिल रही है। उसके लिए हमें सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग भारत को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक आशा की किरण के रूप में देखते हैं। आप सभी लोग इस अभियान में शामिल हो। मैं आज सभी का इससे जुड़ने का भी आह्वान करता हूं। आप सभी को मालूम है कि पहले भी सेक्रेटरी जी ने यहाँ पर बताया है कि ये काम तो हमारा पहले कई सालों से भी चलते आ रहा है, लेकिन वो मैनुअल था और इस पे जो झूठे विज्ञापन होते हैं या कोई दवाई से किसी को नुकसान होते हैं, किसी की शिकायत आती है, तो एक राज्य ने अगर कार्रवाई की तो दूसरे राज्यों में भी उसकी जानकारी नहीं मिलती थी कि कौन सी दवाई पे कौन से राज्यों ने कौन सी कार्रवाई की। अभी ये पोर्टल बनने से थ्रू आउट पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में इसकी जानकारी मिलती जाएंगी कि कोई भी दवा अगर कोई भी स्टेट में उससे किसी की कंप्लेंट आती है और उस पर कार्रवाई की जाती है, तो उस जानकारी भी उस पर आएंगी, तो सभी को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये सभी के लिए एक अच्छा पोर्टल हमारे विभाग ने निकालने की कोशिश है। आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
जनहित के माध्यम से इसको प्रसिद्धि अगर मिल जाएंगी, मीडिया में भी अगर आ जाएगा तो लोग भी जागरूक हो जाएंगे। और जो ऐसे झूठे विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को फंसाने का या कोई गलत दवा बेचने की कोशिश कर रहे, उन पर भी निश्चित रूप से रोक वहाँ पर लगाने में हमारा विभाग और हमारे राज्यों के भी विभाग वहाँ पर सक्षम होंगे। आप सभी से फिर से मैं विनती करता हूँ कि आपके माध्यम से सभी लोगों तक एक जानकारी जाने के लिए हमें सहयोग दे। धन्यवाद। विचारू शकता, विचारा। मराठीतही बोला, काही हिंदीत आले असतील तर हिंदीतही सांगा। एक तर तुम्ही आता बोललेलं आहे थोडं थोडं मराठीत सांगून द्या आम्हाला, म्हणजे आमच्या चॅनलला प्रेक्षकांसाठी बरोबर होईल। ये क्या वही बताओ। आजच्या या आयुष सुरक्षा पोर्टल जे या ठिकाणी आपण लॉन्च करत आहोत, या निमित्तानं आज मी आपल्या सगळ्या मीडियावाल्यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। आपण सगळे जाणत आहात की आजकाल मीडियाच्या माध्यमातून जसं सोशल मीडिया असेल, यूट्यूब असेल, फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल, या माध्यमातून आयुर्वेदिक औषधाच्या अनेक ॲडव्हर्टाईज त्या ठिकाणी प्रसारित होत असतात आणि मीडियामध्ये आल्यामुळं अनेक लोकांचा विश्वासही त्याच्यावर बसतो। अनेकदा तर त्याच्यावर एपिसोडसारखे अर्धा तासाचे एपिसोडसुद्धा बरेचसे मीडियावर, न्यूज चॅनलवरच्या सुद्धा जाहिरातीच्या वेळामध्ये त्या ठिकाणी दाखवल्या जातात। पण त्या औषधीचा लोकांवर किती परिणाम होतो, त्या चांगल्या आहेत की नाही याच्याबद्दल काही लोकांना माहिती नसते। आणि एखाद्याला जर कोणाला चुकीचा अनुभव आला किंवा त्याच्यापासून काही रिलीफ ज्याला म्हणतो किंवा त्यांचा काही त्यांना फायदा झाला नाही, तर त्यांना तक्रार कुठं करायचं याबद्दलही लोक साशक होते। तसं पाहिलं तर आमचा हा जो आयुष विभाग आहे हा गेल्या अनेक वर्षापासून या गोष्टींवरती काम करत आहे की एखाद्या औषधीमुळं जर काही साईड इफेक्ट झाले असतील किंवा रिॲक्शन आली असेल किंवा त्याचे काही दुष्परिणाम कोणाच्या शरीरावर जाणवलेले असतील तर त्याच्यावर सुद्धा कंप्लेंट याच्या तक्रार केल्यानंतर त्याच्यावर सुद्धा कारवाई करण्याचं या पोर्टलमध्ये प्रावधान ठेवलेलं आहे। म्हणजे चुकीच्या जाहिराती आणि चुकीची औषधं या दोन्हीच्या बाबतीत कोणीही सर्वसाधारण माणूस याच्यावर तक्रार करू शकतो, त्याची नोंद त्या ठिकाणी घेतल्या जाईल आणि राज्यांना जे काही आम्ही अधिकार दिलेले आहेत राज्याच्या माध्यमातून त्यांच्यावर कडक कारवाईसुद्धा केली जाईल। पूर्वी ऑफलाईन असल्यामुळं कुठल्या राज्यामध्ये जर एखादी चुकीची जाहिरातीवर कारवाई झाली असेल तर ते दुसऱ्या राज्यातल्या लोकांना कळत नव्हतं, तिकडं ते सुरू राहत होतं। किंवा एखाद्या औषधीनं कुठं दुष्परिणाम जाणवलेत, एखाद्या राज्यात कारवाई झाली तरी दुसऱ्या राज्याला कोणती औषधी चुकीची हे कळत नव्हते, तिकडे लोक त्याचा वापर करतच होते। आता याच्यामुळं काय होणार आहे की या आयुष सुरक्षा पोर्टलमुळं ही माहिती थ्रूआउट सगळ्यांच्या समोर त्या ठिकाणी उपलब्ध राहणार आहे की कुठल्या राज्यामध्ये कुठल्या भ्रामक जाहिरातीवर कारवाई केली गेलेली आहे किंवा कुठल्या औषधामुळं काही लोकांवर दुष्परिणाम दिसलेले असतील, त्याच्यावर काही बंदी आणलेली आहे किंवा त्या कंपनीवर किंवा निर्मात्यावर काही कारवाई केली, हे सगळ्याला त्या ठिकाणी माहीत होईल आणि तिकडेसुद्धा ते लोक त्याला प्रतिबंधित करतील। त्यामुळं याच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला अगोदर सांगितल्यावर की सुप्रीम कोर्टानंसुद्धा निर्देश त्या ठिकाणी आम्हाला दिलेले होते आणि ते सुप्रीम कोर्टानं जो टाईम पिरियड दिला होता की 30 जूनच्या आत करा। आज मला आपल्याला सांगायला आनंद होतो की 30 जूनच्या रोजी आमच्या विभागानं अतिशय मेहनत, CCRS असेल, आमच्या आयुषची लोक असतील, सगळे याच्यामध्ये काम करणाऱ्यांनी अतिशय मेहनत घेऊन अतिशय काळजीपूर्वक हे पोर्टल तयार करायचं काम केलेलं आहे। निश्चित याचा फायदा हा जनसामान्यापर्यंत त्या ठिकाणी जाईल। जी काही भ्रामक किंवा चुकीची औषधं विकण्याचा प्रयत्न करतात त्याला प्रतिबंध त्या ठिकाणी बसेल। ज्या काही चुकीच्या औषधी बाजारामध्ये आहेत आणि त्याचे दुष्परिणाम लोकांवर दिसतात त्या तक्रारी आल्या त्याच्यावरही बंदी त्या ठिकाणी घालून कारवाई केल्या जाईल। तर एक जनहिताचं, लोकांच्या आरोग्याच्या विषयानं हे चांगलं एक पोर्टल आहे। आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की आता पूर्ण आपल्या देशातच नाही तर जगामध्ये सुद्धा अनेक देशांमध्ये आयुषवरती लोकांचा खूप मोठा विश्वास आहे, लोकांना खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत
आणि आयुष इंडस्ट्रीसुद्धा याच्या बाबतीमध्ये चांगलं काम त्या ठिकाणी करत आहे. आयुष मंत्रालयसुद्धा आमचं त्याच्यावरती चांगलं काम करत आहे. आणि म्हणून लोकांचा जो विश्वास या आयुष विभागावरती आहे, आयुष औषधांवरती आहे, आयुष उपचारांवरती आहे, त्याला कुठं तडा जाणार नाही. त्यांचा विश्वास आणखीन वृद्धिंगत त्या ठिकाणी कसा होईल त्या दृष्टिकोनातून या पोर्टलची निर्मिती या ठिकाणी केलेली आहे. आपण सर्वांनी अगदी जाणीवपूर्वक याला व्यापक प्रसिद्धी आपण याला द्यावी, जेणेकरून याचा फायदा आयुष विभागालाही होईल आणि सर्वसामान्य जनतेलासुद्धा होईल. धन्यवाद. वेगळा प्रश्न आहे. गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्र असो किंवा इतर राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना वाढत आहे. त्यावर तुमच्याकडे ती जबाबदारी देखील आहे, तुम्ही त्या विभागाचे राज्यमंत्री देखील आहात. केंद्र सरकार काय विचार करत आहे? हे बघा, ही गोष्ट खरी आहे की काही दिवसांमध्ये कोरोनाच्या केसेसमध्ये वाढ होत आहे आणि विशेष करून मोठ्या शहरांमध्ये त्याचा सध्या म्हणजे जे काही पेशंट दररोज त्या ठिकाणी सापडत आहेत ते मोठ्या शहरांमध्ये जास्त आहेत. आणि याचंही करण्यासाठी सरकार पूर्ण सज्ज आहे. सर्व काल नड्डाजी वगैरे असतील, आमचा आरोग्य विभाग असेल आणि आमचा आयुष विभागसुद्धा त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. कारण की मागच्या कोरोनाच्या काळामध्ये आयुष विभागाचंही काम खूप चांगल्या पद्धतीनं लोकांना रिलीफ देण्यामध्ये झालं. कारण की त्या काळामध्ये सुरुवातीला लोकांनी जे काही इम्युनिटी किंवा आपली प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी जे काही उपाय केले ते सगळे आयुर्वेदाच्या माध्यमातून होते, होमिओपॅथीच्या माध्यमातून होते, युनानीच्या म्हणजे आमच्या आयुषच्या औषधाच्या माध्यमातूनच कोरोनाला थांबवण्यासाठी, रोखण्यासाठी लोकांनी घरोघरी या आयुषच्या औषधांचा किंवा घरगुती औषधं जे म्हणतो आपण आयुषचे जे असतात त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला. आणि आमचा जो आरोग्य विभाग आहे त्या आरोग्य विभागाने सुद्धा सगळ्या राज्यांना, सगळ्या राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांना आणि सगळे आरोग्य सेक्रेटरी असतील त्यांना सज्ज राहण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. जे काही कोरोनाच्या काळामध्ये आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलेलं होतं, आपण ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभे केले होते, ICU बेड मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध केलेले होते, काही ठिकाणी वार्ड आपण काढलेले होते. तर या तयारीमध्ये सगळ्यांनी राहावं. वेळेवर मागच्या तो पहिला अनुभव होता तो कोरोनाचा, त्यावेळेस बरीचशी तारांबळ झाली, लोकांनासुद्धा बऱ्यापैकी त्रास झाला. तो यावेळेस होणार नाही याची सतर्कता आमचा आरोग्य विभाग आणि आयुष विभागसुद्धा घेत आहे. अभी जो आपने जो यहाँ पर पूछा गया कि कोरोना के जो भी मरीज़ यहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें हर दिन थोड़ी वृद्धि हो रही है, ये बात सही है. लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है और हमारा जो आयुष विभाग है दोनों भी हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक है और हम तैयार भी है और पूरी तैयारी भी हमने चालू की है. हमने सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य सेक्रेटरी है, उनसे भी हमने बात की है और उन सभी को बता दिया गया है कि जो भी कोरोना के टाइम का हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में कोरोना जाने के बाद में वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा साइडलाइन हो गया था. तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा एक्टिव करे. जैसा कि हमने बहुत सारी जगह पे ऑक्सीजन प्लांट खड़े किए थे जो पिछले साल 1.5 साल में तो बंद स्थिति में थे और उन्हें एक्टिव करने के लिए या उनको कार्यान्वित करने के लिए भी कहा गया. जो हमारे ICU बेड थे, जो भी वहाँ पर थे, वार्ड थे, वो भी सब तैयार करने के लिए सभी सेक्रेटरियों को भी और स्वास्थ्य मंत्रियों को भी हमने वहाँ पर सूचित कर दिया है. एक कोरोना के लिए हमारा सेंट्रल का स्वास्थ्य विभाग राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ और हमारा आयुष विभाग भी इसमें पूरी तरह से ध्यान देकर हम वहाँ पर लगातार उस पर हम निगरानी कर रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश है कि ये बार पिछले बार जैसी लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई ऐसी कोई तकलीफ ना हो और हम उसको आसानी से कोरोना को भी हम पिछले जैसे ही निपट सके. सर, ये IMPCL के डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात थी वो उसका क्या अपडेट कब तक कंप्लीट कर दिया जाए? ये देखो, पिछले कुछ दिनों में निश्चित रूप से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रहा था कि जो भी कंपनियां PSU है कि जो नुकसान में चल रहे हैं और अच्छा काम जो है अपेक्षित नहीं हो रहा है तो इसका डिसइन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी प्रस्ताव सामने आए थे और बहुत सारे PSU भी उसमें नाम आए थे कि इनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा. लेकिन हमारे आयुष विभाग का एक ही PSU है IMPCL, उसका भी नाम वो लिस्ट में था कि इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए. लेकिन हमारे विभाग में
ये मंत्री के नाते मैं हूँ, हमारे सेक्रेटरी, हमारे पूरे विभाग के लोगों की यही कोशिश रही है कि हमारे आयुष की दवाई बनाने वाली जो ये हमारी PSU है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट ना हो, इसके लिए हमारी कोशिश कई सालों से हमारी जारी थी। अभी हमने हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी हमने बात की है कि भाई ये एक ही PSU है और अच्छी तरह से ब्रांडेड दवाइयाँ और रिसर्च भी वहाँ पर होता है आयुष के दवाइयों के बारे में। तो ये लोगों के लिए, और जो आयुष के, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आयुष की जो लोकप्रियता लोगों में बढ़ रही है, दवाई की डिमांड बढ़ रही है, तो ये PSU डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए चालू रखने के बारे में। तो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट से बाहर कैसे निकालें। कल प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हम इस पर हमने बात की है। उन्होंने भी बताया कि निश्चित रूप से हम जो अपने सुझाव दिए हैं या आप लोगों का कहना है उस पर हम पॉजिटिवली वहाँ पर विचार करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उसके डिसइन्वेस्टमेंट से उसको कैसा बाहर निकाला जाए। और सर एक और सवाल, जो आयुष का पैकेज जो आयुष्मान भारत में जिसको इंक्लूड करने की बात की, वो उसके बारे में क्या कब तक शामिल कर दिया जाएगा आयुष्मान भारत? ये बात है कि देखो, हर पार्लियामेंट्री सेशन में भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो बहुत सारे MPO के माध्यम से स्टार क्वेश्चन में भी आते हैं और बहुत सारे लोग डिमांड भी करते हैं। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी लोगों से ये प्रश्न मुझे भी पूछा जाता है कि जैसे कि हमारे एलोपैथी के पैकेज है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से, तो उसमें आयुष को भी शामिल किया जाए कि बहुत सारे लोग आयुष के माध्यम से भी उपचार अपनी बीमारी के ऊपर वहाँ पर करते हैं और ये पैकेज में शामिल ना होने की वजह से वो लोगों को पैसे वहाँ पर कैश में देना पड़ते हैं या उनको आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। तो ये भी हमारी कोशिश लगातार चालू है। अभी हमारी स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी और हमारी स्वास्थ्य सेक्रेटरी पुण्या सलील जी, हमारे सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी, मैं सभी के हमने बैठक लेके हमने उनके लिया और उन्होंने भी पॉजिटिवली उस पर रिस्पॉन्स दिया। अभी दोनों सेक्रेटरियों में चर्चा चल रही है कि कौन से पैकेज कैसे लाए जा सकते हैं, क्या है, तो उसका सभी उन्होंने करने को बोला है। और हमारी भी कोशिश है कि जल्द से जल्द आयुष का पैकेज भी ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया। नहीं, अभी डेढ़ अभी पर तो पैकेज कैसे बनाना है, क्या है, तो ये हमारे सभी सेक्रेटरी लेवल की बैठकों में उसमें तय हो रहा है। वैसे पैकेज हमारे पास तैयार है, लेकिन उस पर स्टडी कर रहे हैं कि भाई कैसा होना चाहिए, कैसा है। तो फिर बाद में गलत बातें भी कहाँ पर नज़र आती है, तो उसको भी हम कैसा रोकेंगे, ये सभी करने के बाद में। लेकिन लाने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग भी, आयुष विभाग तो पीछे पड़ा हुआ ही है, स्वास्थ्य विभाग भी उसके लिए पॉजिटिव है और प्रधानमंत्री जी भी उसके लिए, सभी मंत्रालय भी पॉजिटिव है।